लघुत्तम समावर्त जानेंगे हम। लघुत्तम समावर्त यानी एलसीएम, और इसकी अगर फुल फॉर्म की बात करें तो ये है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको एलसीएम बोले या लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी हम सबसे छोटा वाला मल्टीपल लेंगे और हमारा एलसीएम आ जाएगा। अगर हमें एलसीएम की बात करें तो एलसीएम के दो मेथड होते हैं। एक तो आपका फैक्टर मेथड जिसको आप गुणनखंड विधि बोलते हैं, और दूसरा आपका डिवीजन मेथड होता है जिसको आप भाग विधि बोलते हैं। तो इन दो विधियों से हम एलसीएम निकालना सीखेंगे। तो चलते हैं पहला वाला फैक्टर मेथड जिससे हम एलसीएम निकालना सीखेंगे। हमारे पास तीन संख्याएं हैं 6, 8, 12। हमें इसका एलसीएम निकालना है तो हम क्या करेंगे, पहले 6 के गुणनखंड निकालेंगे यानी फैक्टर निकालेंगे। तो 6 के गुणनखंड होते हैं 2 गुणा 3। 8 का गुणनखंड निकालेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 ये होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 3। और इसको हम क्या लिखेंगे, इस पर कोई घात नहीं है तो 2 पर एक घात लग जाती है। जब किसी पर कोई घात ना हो तो एक घात बोलते हैं, और 3 पर एक घात लग जाती है। अगला हम 12 का निकालेंगे तो 12 का फैक्टर निकाला तो आया 2 गुणा 2 गुणा 3। अब हम इन पर घात लगाते हैं तो ये हो गई 2 की घात 2 गुणा 3 एक बार है तो एक घात हो गई। तो अब हमें इनका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम बराबर ये होता है लीस्ट कॉमन, यानी जो सबसे कम कॉमन आया हो। तो सबसे कम कॉमन है 2 की घात 3 ये आया है, और 3 की घात 1 ये आया है सबसे कम कॉमन। तो हमने यहाँ लिख लिया 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 1। अब इनका गुणा कर दो तो 2 की घात 3 को 8 बोला गया था, और 3 की घात 3 को 1 बोला, 3 की घात 1 को 3 बोला गया। तो इनका गुणा करेंगे तो ये हो गया 24। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये है फैक्टर मेथड से एलसीएम। एक और देखते हैं उदाहरण हम इसका। अगला है हमारा 15, 25, 60। अगर हम इसका एलसीएम निकालें तो 15 के फैक्टर निकालें तो 3 गुणा 5 आगे, उसके बाद 25 के निकालें तो आपका है 5 गुणा 5। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 की घात 2, और इस पर हम 3 एक बार है तो 3 की घात 1 गुणा 5 एक बार है तो 5 की घात 1। अगला 60 का निकालें तो 60 के फैक्टर आएंगे 2, 30 आया, फिर 2, 15 आया, फिर 3, 5 आया, फिर 5। तो क्या लिख सकते हैं इसको, 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 1। अब लीस्ट कॉमन है यानी सबसे कम कॉमन आया हो जो, तो सबसे कम कॉमन ये आया है 5 की घात 2। 5 में सबसे कम कॉमन 5 की घात 2, तो 5 की बारी खत्म। फिर 2 की घात 2 ये कॉमन आया है सबसे कम, और फिर 3 की घात 1 ये कॉमन आया। तो हमने लिख लिया क्या, 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 2। अब आप इसका गुणा कर दें तो 2 की घात 2 को 4 बोलेंगे, 5 की 3 ऐसे ही रहेगा, 5 की घात 2 को 25, यानी 5 को 2 बार गुणा करना। 5 की घात 2 मतलब 5 को 2 बार गुणा करना, तो ये 25 हो गया। अब इनका आप जब गुणा करेंगे तो पहले 25 का 4 से गुणा कर दें तो आपके पास 100 आ जाएगा, और गुणा 3 कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 300। तो ये आपका एलसीएम हो गया फैक्टर मेथड से। अब चलते हैं हम डिवीजन मेथड से एलसीएम। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। क्यों, क्योंकि इसमें लीस्ट कॉमन है, यानी जो अगर 5 आप ले रहे हैं तो 5 में सबसे कम घात, सबसे कम बार कौन आया है। सबसे कम बार का मतलब है यहाँ पर कॉमन होना चाहिए सबसे कम बार। तो 5 एक बार इधर है, एक बार इधर है, एक बार, तो 5 तो कॉमन आ रहा है, लेकिन 5 की घात 2 कहीं ज़्यादा कॉमन नहीं आ रहा है, इसलिए लीस्ट कॉमन लिया है। ऐसे ही 2 की घात 2 कहीं कॉमन नहीं आया तो 2 की घात 2 को लीस्ट कॉमन लिया है, और 3 की घात कहीं नहीं आ रहा है तो 3 की घात को लिया, यानी जो सबसे कम बार कॉमन आए वो आपको लेना है। तो 5 की घात 2 कम बार कॉमन आ रहा है इसलिए हमने ले लिया, 3 की घात 1 कम बार कॉमन आ रहा है इसलिए ले लिया, और 2 की घात 2 कम बार कॉमन आ रहा है इसलिए हमने ले लिया। तो इस प्रकार ये गुणनखंड विधि से एलसीएम। अब चलते हैं डिवीजन मेथड से यानी भाग विधि से। तो दूसरा मेथड है आपका भाग विधि से डिवीजन मेथड। अगर हमें इससे एलसीएम निकालना है तो मान लो हमारे पास संख्या है 6, 8, 10, ये हमारे पास संख्या है, हमें इसका एलसीएम निकालना है। तो हम 6, 8, 10 को लिखेंगे, इसके फैक्टर निकालेंगे यानी भाग देते जाएंगे। तो 2 का भाग 6 में करा तो 3 आया, 2 का भाग 8 में करा तो 4 आया, 2 का भाग 10 में करा तो 5 आया। अब आप जब तक 2 से भाग होता रहे आप करते रहे। तो 2 का भाग 3 में नहीं हो रहा है तो जिसमें नहीं होता है आपको उसको एज इट इज यानी ऐसे ही लिखना पड़ता है, लेकिन 4 में हो रहा है तो 2 आ रहा है, 5 में नहीं हो रहा है तो 5 को आप ऐसे ही लिख देंगे। आगे बढ़ेंगे, फिर से 2 से अगर हो रहा है तो आप करते रहेंगे, जब तक 2 से होता रहे करेंगे। तो 2 से हो रहा है, 3 में नहीं हो रहा है तो ऐसे ही रहेगा,
एक 2 का भाग 2 में जा रहा है तो 1 आएगा, 2 का भाग 5 में नहीं जा रहा है तो आपका 5 ऐसे ही आ जाएगा। अब अगला आप देखें, यानी 2 से अब किसी में भाग नहीं हो रहा है यानी नहीं जा रहा है, तो 2 के बाद जंप करेंगे 3 पर, तो 3 से भाग करके देखें तो 3 से भाग जा रहा है, तो 3 से इसमें जा रहा है, 3 एकम 3, इसमें नहीं जा रहा है, ऐसे ही रहेगा। 3 का भाग 5 में जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो 5 ऐसे ही रहेगा। अब आगे बढ़ जाएंगे, क्या 3 से और कहीं भाग जा रहा है? भाग जाना मतलब पूरा पूरा कट जाना, कुछ भी शेष ना बचना, उसको भाग जाना कहते हैं। तो अब चलते हैं 3 से, 3 में नहीं जा रहा है इसमें, तो हम 5 ले लेंगे। 5 से भाग जा रहा है तो 1 है, 1 है और 1 है, तो आपको लास्ट में 1 1 1 लाना पड़ता है जितनी भी संख्या है। अब आपका हो गया पूरा फैक्टर निकल गए यानी भाग हो गए। अब जो आपके ये जो फैक्टर बचे हैं यानी जो आपने गुणनखंड लिए हैं उनको आप गुणा में लिख लें, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, इनको गुणा में लिखें और फिर उसके बाद इनका गुणा कर दें। तो 5 का 3 से गुणा किया 15, 15 का 2 से गुणा किया 30, 30 का 2 से गुणा किया तो 60 और 60 का 2 से गुणा किया तो 120। तो ये आपका एलसीएम हो गया भाग विधि से यानी डिवीजन मेथड से। अगला सवाल एक और बढ़ते हैं, हम एक और आंसर देखते हैं इसका एग्जाम्पल। तो मान लो मेरे पास अगली संख्याएं हैं 12 15 18, मुझे इसका एलसीएम निकालना है डिवीजन मेथड से। तो मैंने 12 15 18 लिख लिया। अब मैं इसका एलसीएम निकाल रहा हूँ, तो 2 से चलेंगे, हम सबसे पहले भाग देंगे। तो 2 से भाग हमने 12 में दिया तो 6 आया, 2 से भाग 15 में नहीं जा रहा है तो 15 ऐसे ही रहेगा। 2 से भाग 18 में जा रहा है तो हाँ जा रहा है तो 9 आया। आगे फिर बढ़ जाते हैं, 2 से फिर से देखते हैं किस में जा रहा है, तो 2 से 6 में जा रहा है तो 3 आया। 2 से 15 में नहीं जा रहा है तो ऐसे ही लिख देंगे। 2 से 9 में नहीं जा रहा है तो 9 को भी हम ऐसे ही लिख देंगे। अब आगे बढ़ते हैं, तो 2 से अब देखें, आप तीनों में चेक कर पा रहे होंगे किसी में 2 से भाग नहीं जा रहा है। तो अब अगला हम क्या लेंगे, जंप करेंगे 3 पर। तो 3 से भाग करो तो 3 में जा रहा है 1, 3 से 15 में करा तो 5, 3 का 9 में करा तो 3। फिर से देखें 3 से जा रहा है तो आप कर सकते हैं, जब तक जाता रहे आपको उसी नंबर से भाग करना है। तो 3 से इसमें भाग जा रहा है तो 3 का 1 में नहीं जा रहा है, ऐसे ही रहेगा। 3 का भाग इसमें 15 में, सॉरी 3 का भाग 15 में गया था तो 5 आया था। 3 का भाग 5 में नहीं जा रहा है तो ऐसे ही रहेगा। 3 का भाग 3 में जा रहा है तो 1 आ गया। अब आप और देखें, क्या 3 से और भाग जा रहा है किसी में? नहीं जा रहा है तो आपको आगे जंप करना हो, जब तक अगर 2 लिया है तो 2 से भाग जाता रहे तो आपको करते रहना है। जब आपने 2 के बाद 3 लिया है तो 3 से अगर एक भी नंबर में भाग जा रहा है तो आपको करना है, जब तक वो पूरा नंबर 3 से पूरी तरह से ना कट जाए, फिर आपको अगला जंप करना है। तो 3 के बाद 5 पे जंप करेंगे, क्योंकि 4 नहीं लिया जाता है। 4 इसलिए नहीं लेते क्योंकि वो 2 से कट जाता है, इसलिए 4 नहीं लेते हैं। तो हम 5 पे जंप करते हैं। अब देखते हैं 5 से जा रहा है तो 5 से 1 में, 1 ऐसे ही रहेगा। 5 का 5 में जा रहा है तो 1 और फिर 1, तो लास्ट में आपको 1 1 लाना होता है। हमारा 1 1 आ गया। अब हम इन सब संख्याओं का क्या कर देंगे, गुणा। तो 2 का गुणा, फिर 2, फिर 3, फिर 3, फिर 5। अब आप इसका गुणा कर दें, तो 5 का 3 से किया 15 और 15 के 3 से किया तो 45, 45 का 2 से किया तो 90 और 90 का 2 से किया तो 180। गुणा करना समझ रहे हैं ना? 5 का 3 से करेंगे, जो आपका आंसर आएगा उसका फिर अगले वाले से कर देंगे। तो ये 15 का 3 से करा तो 45, फिर जो आंसर आया उसका फिर अगले से गुणा करेंगे। तो 45 का 2 से किया तो 90 और फिर जो आंसर आया उसका अगली संख्या से फिर कर देंगे। तो 90 का 2 से किया तो ये आपका 180 आ गया। तो ऐसे गुणा करते हैं। तो ये आपका डिवीजन मेथड से एलसीएम हो गया। आई होप आपको समझ आया होगा। एक बार रिपीट करेंगे और समझ आ जाएगा आपको, वीडियो को बार बार देखेंगे अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके, थैंक यू।